स्पष्ट रूप से प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि ये मौका इनको एक बार अवश्य दे, प्रशासन आराम करे और कोई एक दिन तय कर ले। उस दिन ये फैसला हो जाएगा कि ये ज्यादा कुर्बान होंगे कि हम हिंदू ज्यादा शहीद होंगे। तो ये देखिए अभी हजरतगंज में हैं और आज क्रिसमस का दिन है और यहाँ पे ये इस्कॉन के जो लोग हैं आज हरे कृष्ण हरे राम का तो कर रहे हैं। बट भाई आज के दिन भाई यहाँ पे क्रिसमस में इन सब की क्या जरूरत थी? वाकई जिगरा तो है मोदी सरकार में। अब तक खबर यह थी कि अमेरिका में जो अवैध तौर पर रह रहे हैं उन्हें कैसे जानवरों की तरह वापस भेजा जा रहा है जैसे बहुत बड़े अपराधी, और उस पर जाकर मोहर भी खुद नरेंद्र मोदी साहब ने अमेरिका में लगा दी कि अवैध तौर पर रहोगे तो होगा ही होगा। लेकिन अब खुद मान रहे हैं संसद के अंदर अमेरिका से इतने लोग नहीं भेजे, ये तो मुस्लिम देश है एक सऊदी अरब, वहां से भेजे जा रहे हैं। अब दावा आप सुनेंगे, सोचिए मुस्लिम देश से हमारे देश के लोगों को वापस भेजा जा रहा है और यह यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे के कारणों को भी आज आपको दिखाऊंगा। जब आप खास तौर पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ उत्पात मचाने वाले लफंगों के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये तो होना ही है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है ना मोदी जी का, तो आज डंका बजता हुआ दिखाता हूं, तमाशे दिखाता हूं क्रिसमस के मौके पर जो कुछ हुआ था उसको लेकर ताजा तस्वीरें भी और दिखाऊंगा। सनातन, बहुत सनातनी है ना, कट्टर सनातनी, मैं पहले ही कहता हूं कट्टर सनातनी नहीं, ये फर्जी सनातनी है। वरना एक पार्टी एक शख्स की बात नहीं सुने बल्कि सनातन के जीवंत ईश्वर शंकराचार्य की बात सुनते, जिनके मुताबिक क्रिसमस जिस दिन क्रिसमस ट्री की को माना जाता है उसी दिन इन्होंने तुलसी पूजन की प्रक्रिया शुरू करवा दी। शंकराचार्य कहते हैं ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं था, कभी था ही नहीं ऐसा, वो भी 25 दिसंबर को तो बिल्कुल नहीं। मुंह काला कर दिया इनका, तब भी शर्म नहीं आती फर्जी सनातनियों को जो तमाशे करने के लिए घूमते हैं। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाता हूं आपको, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। खबर के मुताबिक सऊदी, नॉट द यूएस, अमेरिका नहीं सऊदी अरब है जिसने अब तक इस साल 2025 में सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है, यानी वापस भेजा है। अब आप सोच रहे हैं ये खुद राज्यसभा के अंदर माना जा रहा है, तादाद तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन सोचिए ये मानते हैं कि हां इनके वक्त में ऐसा डंका बजता है। राज्यसभा में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 81 देशों से 24,600 से ज्यादा भारतीयों को निर्वासित किया गया, रिपोर्ट किया गया, वापस भेजा। इनमें अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब शामिल है, जहां 12 महीनों में 11,000 से ज्यादा लोगों को निर्वासित किया गया। और यकीन मानिए भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से निर्वासन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन उत्पातियों के गिरेबां पर कानूनी शिकंजा कस के उन्हें घसीट कर जेल में डालना चाहिए था, उनकी पीठ थपथपाने का काम किया जाता है। याद है ना वो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में, अगर एक व्यक्ति पाया भी गया तो उसके धर्म को आधार बनाकर पहले उसे कूटा गया और उसके बाद जब गिरफ्तारी की गई और जमानत पर बाहर आए तो उनका ऐसे स्वागत किया गया लफंगों का जैसे कितने 30 मार बन के आए, क्या कौन सी लड़ाई लड़के आए। तो ये आपकी आदतें हैं और इसी आदत की वजह से देशों में विदेशों में आपकी छवि यही बनती जा रही है।